आज हम सुभाषित रत्नानी कक्षा 12 की हिंदी की संस्कृत भाग से इस पाठ को लिया है। इसके हम कुछ श्लोकों के ऐसे अर्थ बताएंगे कि जिससे आपको सरलता होगी अनुवाद करने में, और संस्कृत से ही हम हिंदी निकाल कर आपको दिखाएंगे। अब जैसे आपका ये श्लोक है, तो भाषासु मतलब भाषाओं, भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्य मतलब मुख्य, मधुर मतलब मधुर, दिव्य माने दिव्य, गीर्वाण भारती मतलब देववाणी है। मतलब सभी भाषाओं में जो संस्कृत है वो मुख्य, मधुर, दिव्य और देववाणी भाषा कहलाती है। तस् माने उसके ही माने मधुर काव्य, इससे भी अच्छे उसके मधुर काव्य हैं, और उससे भी ज़्यादा तस्मादेवी उससे भी ज़्यादा उसके श्लोक सुभाषित हैं। ठीक है, ये आपकी भाषा, ये आपका इसका वो हो गया। अब इसको देखेंगे हम। सुखार्थी, आर्थी मतलब चाहने वाला, सुख चाहने वाले को कुतुब माने कहाँ, विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। और कुतो विद्यार्थी सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसलिए सुखार्थी त्यजते विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजते सुखम, या विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो ये है कि सुखार्थी को तो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, ये इसका अर्थ हो गया। अब अगला है जल बिंदु, यानी जल की बूंद से, निपातेन, निपातेन है, निपातेन मतलब गिरने से, क्रमशः पूरा घड़ा भर जाता है। तो जल के बिंदु के गिरने से, जल बूंद बूंद गिरने से एक क्रमशः पूर्णतः घटा मतलब पूरा घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार सा हेतु, उसी प्रकार सर्व विद्यानम धर्मश्चा, इसी प्रकार अगर विद्या हो तो धर्म धन की बूंदों से धर्म और धन सा हेतु, इसी प्रकार धर्म विद्या से जल की बूंदें निपातिन माने गिरने से क्रमशः पूरा घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार जी यही सभी विद्याएं, सा हेतु सर्व विद्या, यही सभी विद्याएं धर्म का और धन का संचय का कारण बनती हैं। ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला है आपका कि काव्य शास्त्र पढ़ने में, आनंद लेने में जिनका समय व्यतीत होता है, मतलब विद्वानों का जो समय होता है वो काव्य शास्त्र में
आनंद लेने में उनका समय व्यतीत होता है। धीमता माने बुद्धिमान, बुद्धिमान लोगों का समय जो होता है काव्य शास्त्र को पढ़ने में उनका समय व्यतीत होता है। और जो मूर्ख का समय होता है वो व्यतीत होता है सोने में और कलह करने में। बस सीधी सिंपल सी बात है। अब दूसरा आते हैं हम ये वाला, तो इसमें है ना चोर हरे पे ना राज छीनवे। ना चोर चुरा सकता है, ना राजा हर सकता है, ना भाई बटा सकता है, ना वजन कर, ना इसमें भार है। व्यय करने से बढ़ता है रोज, यानी कि व्यय करने से हमेशा बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधान, विद्या रूपी धन है जो सभी धनों का एक प्रधान धन है। अब आते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है परोक्ष मतलब पीछे, कार्य नष्ट करने वाले, सामने प्रिय वादनम प्रियवाद प्रिय बोलने वाले, वर्जते मतलब त्याग देना चाहिए, वर्जति दृश्य मित्र मतलब वर्ज ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो विष से भरा, विष कुंभ यानी कि विष से भरा हुआ घड़े कि पयो माने दूध, मुख माने मुख में, तो ऐसा मित्र जो सामने का पीठ पीछे बुराई करने वाला, प्रत्यक्ष प्रिय बोलने वाला और विष से भरे हुए घड़े में मुख में दूध लगे के समान होता है। अगला चलते हैं। उदेति सविता सूर्य उगने पर ताम्र रंग का, ताम्र एवं अस्तमेतु, अस्तमेतु मतलब अस्त होने पर भी ताम्र रंग का, संपत्ति च विपत्ति तो महता में एक रूपता, जो महान लोग होते हैं संपत्ति और विपत्ति में एक रूप होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला है अगला है कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, मद के लिए होता है, शक्ति दूसरों को परेशान, दूसरे में ना परिपीड़ा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, और खलस साथ, खलस माना दुष्टों का जो विद्या होती है विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। साधु विपरीत, साधु इसके विपरीत होते हैं, इनका ज्ञान देने के लिए होता है और धन दान के लिए होता है और शक्ति रक्षा के लिए होती है। अब आते हैं ये वाला, सहसा माने अचानक, सहसा माने अचानक, बिना ना क्रिया में विवेक, ना सोच विचार कर जो कार्य करते हैं वो परम आफत में पड़ जाते हैं, वो परम आफतों का स्थान होता है। वर्णते विमर्श कारणम गुण लब्ध स्वमेव संपदा, और जो लोग विचार विमर्श करके जो कार्य करते हैं उनको संपत्ति स्वयं वर्ण कर लेती है। ये इसका अर्थ हो गया, संपत्ति स्वयं वर्ण कर लेती है। अब 10वें पे आ रहे हैं अपन। वज्र से कठोर और पुष्प से मृदु, ऐसे अलौकिक लोगों के चित्त को कौन नहीं जानता, को ना बेजाना तू जानत कोई नहीं जानता। ये हो गया। ये वाला देखते हैं। प्रीणति माने प्रेम करना, सुचरित माने अच्छे चरित्र से, पिता माने पिता को, पुत्र माने पुत्र को, वो पुत्र जो पिता को अच्छे चरित्र से प्रेम करे। भर्तृयो हितमश्च तत्कलत्रम, कृत्रम माने स्त्री जो अपने पति का, भर्तृयो पति का हित चाहे। तन्मित्रम, मित्रम मतलब मित्रम, तन्मित्रम सुखेम समक्रिया
मतलब ऐसा मित्र जो दुख सुख में समान समान देखे, सुख में समक्रिया मतलब समान, तत्मित्रम पदी आफत में और सुख में समान व्यवहार करे। ऐसे लोग यतत्र में ऐसे लोग जगत में संसार में पुण्यकारी लोगों को मिलते हैं, लभंते। फिर चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। जब 12वां श्लोक है। कामना माने इच्छाओं को, दुग्ध माने पूर्ण करती, विप्रकश लक्ष्मी अलक्ष्मी को दूर करती है, कीर्ति को सूते बढ़ाती है, दुष्कर्मों का नाश करती है। ऐसी शुद्ध शांत माता मंगलमय करने वाली, धेनु की तरह धीरज रखने वाली की सत्य एवं प्रिय वाणी कहा गया है। ऐसी वाणी को सत्य एवं प्रिय वाणी कहा गया है। ये इसका उत्तर हुआ। इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, लक्ष्मी को दूर करने वाली, कीर्ति को बढ़ाने वाली, दुष्कर्मों को नष्ट करने वाली, ऐसी सत्य एवं प्रिय वाणी शुद्ध शांत मंगलमय ध्यान समान धीरज रखने वाली होती है। चाहे जैसा कह लो आप। व्यतिसजति माने मिलाना, पदार्थ के अंतर को कोई कार्य हेतु तो है, कोई कारण तो है जो मिलाता है, कोई आंतरिक बल तो है जो पदार्थों के अंतर को मिलाता है। ना खलु बहरूपी प्रीति माने प्रेम, बहरूपी ने बाहर, संस्थित माने आश्रित। प्रेम कभी भी बाहर आश्रित नहीं होता, बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। विकसित ही पतंग ले, जैसे कि पतंग उदय मैंने सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है, विकसित हो जाता है, उसी प्रकार हिमरस माधुगत, जैसे चंद्रमा के निकलने पर, हिम के निकलने पर चंद्रकांता मणि है वो पिघलने लगती है। अब चलते हैं इसमें। निंदा तो नीतु निपुणा, नीति में निपुण लोगों की चाहे कोई निंदा करे और चाहे कोई स्तुति करे। लक्ष्मी समाविष्टु आए, चाहे गच्छतु माने जाए, लक्ष्मी आए और चाहे जाए। अदेव आज मरे, चाहे कोई युगांतर बाद मरे। जो सज्जन लोग हो जाए, धीरजवान लोग होते हैं, न्याय के पथ से कभी भी विचलित तो नहीं होते। लास्ट है, ऋषियों ने राक्षसी वाणी उन्मुक्त द्रप्त्यो, अहंकारी। ऋषियों ने अहंकारी उन्मुक्त वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि ये योनि माने जन्म देने वाली, सभी बैरागों को और लोकस निरति माने विपत्ति को जन्म देती है। क्योंकि ऋषियों ने अहंकारी उन्मुक्त वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि ये सभी बैरागों को और विपत्तियों को लाती है, जन्म देती है। इस प्रकार से हमारा सुभाषस्थानीय श्लोक वाला पाठ खत्म होता है।